मेरा एक ट्रकों का ढाबा था। मुसाफिर की गाड़ियां और यात्री देर रात तक रुकते, खाना पीना करते और फिर आगे निकल जाते थे। एक दिन एक युवक मोटरसाइकिल पर सवार अपनी वृद्ध माँ को मेरे ढाबे पर उतार कर यह कहकर गया कि वह बस गाड़ी का पंक्चर लगवाकर अभी आया। शाम से रात हो गई। वह वृद्धा बार बार रोती रही, उसके बेटे की राह तकती रही, पर वह नहीं आया। आखिरकार मैं उसे अपने घर ले आया। जैसे ही मेरे पिता की नजर उस महिला पर पड़ी, वे दौड़कर उससे लिपट गए। जब मैंने यह देखा तो मैं गुस्से में उन्हें उस महिला से अलग करने ही वाला था, लेकिन जो सुना उससे मैं स्तब्ध रह गया। आज वही दिन था जैसा हर दिन होता है। सुबह 10 बजे मैंने अपने ढाबे का दरवाजा खोला था। रात से ठहरे हुए यात्री अभी अंदर ही थे और नए आने वालों की लाइन बाहर लगी थी। मेरा ढाबा मुख्य सड़क के ठीक बाद था, इसलिए वहां हमेशा भीड़ लगी रहती थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें एक पूरा परिवार बैठा था। वे सभी लोग उतरकर ढाबे के अंदर आ गए और मेरे कर्मचारियों ने उन्हें संभाल लिया। मैं आज बाहर ही बैठा रहा। न जाने क्यों सुबह से ही मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह के समय मैं खूब रोया था। क्यों रोया था, यह खुद मुझे भी नहीं पता था। बस आंसू ही रुक ही नहीं रहे थे, इसलिए मन एक अजीब सी अवस्था में था। मैंने आज अंदर जाकर काउंटर नहीं संभाला, बल्कि अपने एक भरोसेमंद कर्मचारी को वहां बैठा दिया था। थोड़ी ही देर बाद एक बाइक मेरे पास आकर रुकी। कुछ कहने से पहले ही वह युवक अपनी माँ को मेरे पास बैठाते हुए बोला, भाई साहब, मैं बस गाड़ी का पंक्चर लगवा कर आता हूँ, माँ को जरा देख लीजिएगा। यह कहकर वह बाइक स्टार्ट करके दूसरी दिशा में निकल गया। मैंने हैरान से उसके टायरों को देखा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि हवा कम है, लेकिन टायर पूरी तरह ठीक लग रहे थे, क्योंकि मेरे पास कई ट्रक थे। मुझे गाड़ियों की स्थिति का काफी अनुभव था। वह वृद्धा मेरे बगल में बैठते हुए बोली, बच्चा है। घर से निकलते ही बोल रहा था कि ट्रक वालों के ढाबे पर रुकेंगे, वही गाड़ी थोड़ी ठीक करवा लेंगे। मैंने कहा, अब देखो, हम दोनों यहां तक आ गए, कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने कुछ कहा तो वह झल्ला पड़ा। कहने लगा, रास्ता लंबा है, आप यहीं बैठी हैं। उस महिला की बातें सुनकर मैंने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उसने अपने आंचल को ठीक करते हुए जवाब दिया, मालूम नहीं बेटा, इसने बस इतना कहा कि आज घूमने चलो माँ। हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। समझा रही थी उसे, लेकिन वह सुनता ही कब है। बस हर वक्त चिल्लाता रहता है, मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। वह औरत बड़ी मासूम लग रही थी, चेहरा देखकर ही मालूम होता था। मैंने कुछ सोचकर पूछा, आपने कुछ खाया है? उसने सिर हिलाकर मना किया और कहा, सुबह के वक्त एक डबल रोटी का टुकड़ा खाया था, लेकिन अब भूख लग रही है। बेटे ने कहा था कि किसी ढाबे पर कुछ खिला देगा, शायद गाड़ी ठीक करवा कर लौटे तो यहीं से कुछ खाए। मैंने सहमति में सिर हिलाया और चुप हो गया। थोड़ी ही देर बाद मेरा एक कर्मचारी अंदर से आया और बोला, भाई साहब, जो बड़ा परिवार आया है वह ठहरने के लिए कमरा मांग रहा है, जरा आकर बात कर लीजिए। कुछ मोल भाव कर रहे हैं? मैंने सिर हिलाया और उस वृद्धा की ओर देखकर कहा, माँ, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आता हूं, कहीं मत जाइए। वह तुरंत हाथ उठाकर बोली, हाँ हाँ बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी, अपने बेटे का इंतजार मुझे यही करना है। अगर कहीं इधर उधर हो गई तो वह फिर चिल्लाएगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मैंने चुपचाप सिर हिला दिया और भीतर आ गया। मुझे वैसे नौजवान बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी माँ पर गुस्सा करते हैं। मैं खुद बचपन से अपनी माँ को खो चुका हूँ। मुझे पता है माँ खोने का दर्द कितना लंबा और अकेला होता है, जीवन कितना सुना हो जाता है, ये मैं ही जानता हूँ। घर का खाना तो मुझे कभी नसीब ही नहीं हुआ। शायद इसी वजह से मैंने एक ढाबा खोल दिया था, जहां मैं अपनी माँ के हाथ के खाने जैसी आत्मीयता परोसता था। मैंने किसी बड़े बड़े डिग्री वाले रसोइये नहीं रखे थे, बल्कि घर की औरतों को काम पर रखा था, जो अपने हाथों की ममता और मिठास से बने खाने को प्यार से आने वाले ग्राहक को परोसती थी। अंदर जाकर जब मैंने उस परिवार का खाना पीना निपटा लिया तो बाहर आया, लेकिन वो बूढ़ी माँ कहीं दिखाई नहीं दी थी। मेरी जान हलक में आ गई। उस लड़के ने अपनी माँ को मेरे भरोसे छोड़ा था और अब वह कहीं नहीं थी। मुझे पछतावा होने लगा कि काश मैं उन्हें होटल के अंदर ही बिठा लेता। मैंने तुरंत इधर उधर नजरें दौड़ाई, पर वह कहीं नहीं दिखी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। होटल के दरवाजे पर खड़ा होकर मैं घबराहट में जोर से चिल्लाया, माँ, बाहर हो क्या? मेरी आवाज सुनकर दो तीन लड़के और स्टाफ के कुछ लोग बाहर आ गए। एक ने पूछा, क्या हुआ साहब?
सब ठीक है? मैं तुरंत बोला। एक बूढ़ी माँ थी गुलाबी सूट में। देखो, कहीं चली गई है। उनका बेटा उन्हें मेरे हवाले छोड़ गया था। उसकी जिम्मेदारी अब मेरी थी। एक नवयुवक बोला, अरे भैया जाने दो। शायद उनका बेटा आ गया हो और वह उसके साथ चली गई हो। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे किसी बाइक की आवाज नहीं सुनाई दी। तुम लोग इधर उधर देखो, पता करो, कहाँ चली गई वह आंटी? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। न जाने क्यों उस औरत का अचानक गायब हो जाना मुझे बहुत बेचैन कर रहा था। मैंने पूरा इलाका घूमकर देख लिया, मगर उनका कुछ पता नहीं चला। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने ही जा रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पलटकर देखा तो वहीं बूढ़ी माँ थी। हाथ में कुछ फूल लिए मुस्कुरा रही थी। वह मेरी तरफ फूल बढ़ाते हुए बोली, बेटा तू बहुत नेक दिल है। मैंने देखा तूने कैसे उन लोगों से कम पैसे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तेरे लिए फूल तोड़ने चली गई थी। ये ले, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, अब मुझे खाने को दे दे। भूख लग रही है। जब मेरा बेटा आएगा वो तुझे पैसे दे देगा। मैं हैरानी और चिंता से बोला, माँ, आप भी ना हद करती हैं। मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूं। मुझे लगा आप कहीं खो गई। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, अरे शहजादे, इतना घबराते क्यों हो? मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही थी। मैंने तो कहा भी था ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर चली जाऊं तो मेरा बेटा डांटेगा। अब तो कुछ खिला दे, दवा भी लेनी है। उनकी बात सुनकर मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें लेकर भीतर आ गया। उन्हें एक अच्छी सी मेज पर बैठाते हुए बोला, माँ बताओ क्या खाओगी? मैं खुद लाकर दूंगा। मैंने कहा। वो तुरंत बोली, मैं ज्यादा तीखा नहीं खा सकती। मेरे गले में तकलीफ रहती है। कुछ सादा या मीठा ला दो। मैं तुरंत बोला, आपको शुगर तो नहीं है? वह हल्की सी मुस्कुराई, होठों पर उंगली रखते हुए बोली, थोड़ी सी है, पर अभी बेटा तो है नहीं। उसने कौन सा देखना है? तुम ले आओ, मैं थोड़ा सा खाऊंगी। मैं मुस्कुराकर बोला, हरगिज नहीं। अगर आपको शुगर है तो मैं आपका मीठा बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, आपके लिए मैं कुछ दलिया बनवाता हूं। ये सुनते ही उन्होंने तुरंत नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, दलिया नहीं खाना। कुछ अच्छा सा लाओ जिससे मेरा मूड अच्छा हो जाए। हाँ, लेकिन मिर्च कम होना चाहिए। तीखा नहीं खाना मुझे। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। न जाने क्यों उनके शब्द मुझे कुछ सुने सुने लगे। मैंने सिर झटक कर अपने कदम काउंटर की ओर बढ़ा दिए और तुरंत एक कर्मचारी को उबले हुए सादा चावल तैयार करने को कहा, ताकि वह औरत आराम से कुछ खा सके। वह अब भी मेरी ओर ही देख रही थी। मैंने हल्की मुस्कान दी तो उन्होंने भी मुस्कुराकर नजरें झुका लीं। न जाने क्यों उनके पास बैठकर मुझे अजीब सी अपनापन और शांति जैसी अनुभूति हो रही थी, जैसे उनसे पहले भी कभी मिला हूं। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। समय काफी हो गया था। उसका बेटा अब तक लौट आना चाहिए था। मेरी दुकान से पंक्चर की दुकान बहुत दूर नहीं थी, तो फिर उसके आने में इतनी देर क्यों हो रही थी? यही ख्याल मुझे बेचैन कर रहा था। कुछ सोचकर मैं फिर से जाकर माँ के पास बैठ गया और पूछा, आपके पास मोबाइल फोन है? उन्होंने हाथ के इशारे से ना में जवाब दिया और फिर मुझे पास बुलाया। मैं थोड़ा झुककर पास गया तो उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैंने अपने बेटे से कहा था मुझे एक मोबाइल फोन दिला दे, लेकिन वह सुनता ही नहीं, कहता है, माँ तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुरंत बोला, इस उम्र में मोबाइल फोन होना तो और भी जरूरी है। अगर आप कहीं खो गई तो क्या होगा? वह धीरे से बोली, वही तो हुआ था एक बार। मैं सच में खो गई थी। बड़ी मुश्किलों से घर पहुंची। बेटे को तो खबर भी नहीं थी। वो तो घर में बैठा गाने सुन रहा था। जब मैं घर पहुंची तो मुझसे नाराज हो गया। कहने लगा, कहाँ चली गई थी? मैंने कहा, बेटा मुझे एक मोबाइल दे दो ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। लेकिन वह गुस्सा करने लगा। बोला कि मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि तुम्हारे ऊपर खर्च करूं। लेकिन तुम ही बताओ, अगर उस दिन मैं लोगों से पूछते पूछते घर नहीं पहुंचती तो क्या होता? शायद मैं सड़कों पर भटक रही होती या भीख मांग रही होती। उनकी यह बातें सुनकर मैंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। क्या आपको पैसों की जरूरत है? आपका बेटा क्या काम करता है? जब वह हल्के से मुस्कुराई और सिर को इनकार में हिलाते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, मैं नहीं ले सकती। मैं ब्राह्मण कन्या हूं। हम ब्राह्मण लोग पैसे नहीं लेते,
सिर्फ देते हैं। उस औरत की बात ना जाने क्यों मेरे दिल को छू गई थी। मैं भी एक ब्राह्मण था। मैंने आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, बल्कि हमेशा दूसरों की मदद किया ही करता था। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि ब्राह्मण लोग देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। मैंने सिर हिलाया और उस औरत को देखते हुए कहा, अच्छा माँ, मैं खाना भिजवाता हूँ। आप खा लीजिए और यहीं बैठे रहना। कहीं मत जाना। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। वो औरत दोनों हाथ उठाकर मुझे दुआएं देते हुए बोली, खुदा तुम्हें बहुत खुशियां दे बेटा। बस मेरा बच्चा आ जाए तो हम यहां से चले जाएंगे। पता नहीं कहाँ रह गया है। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और जाकर अपने काउंटर पर बैठ गया। उसकी बातों से यह तो साफ हो गया था कि उसके पास अपने बेटे का कोई संपर्क नहीं है। अब मुझे चिंता होने लगी थी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, मेरे दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उसका बेटा अभी तक नहीं आया था। मैंने अपने एक लड़के को पंक्चर की दुकान पर भी भेजा था, लेकिन वहां से यही जवाब आया कि सुबह से सैकड़ों लोग आए हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं खुद भी जाकर उस दुकानदार से मिला, बेटे का हुलिया बताया, मगर उसका जवाब वही था, नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं आया। अब मुझे सच में घबराहट होने लगी थी। आखिर वह लड़का गया कहाँ? जब मैं वापस आया तो देखा कि वह बूढ़ी महिला दरवाजे पर खड़ी है। उसके चेहरे की हालत बता रही थी कि अब वह भी बेचैन हो रही है। मुझे देखते ही वह जल्दी से पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? कुछ पता चला मेरे बच्चे का? मैंने सिर हिलाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, माँ, आप अंदर चलिए। धूप बहुत है। शायद वह थोड़ा आगे निकल गया होगा। उसकी बाइक में कुछ बड़ी परेशानी आ गई होगी। वो बोली, नहीं बेटा, इतनी बड़ी बात नहीं थी। वह तो सिर्फ हवा भरवाने की बात कर रहा था और कुछ छोटे मोटे काम थे। इसमें इतना समय नहीं लगता। उसकी आवाज में यह बढ़ती चिंता देखकर मेरी बेचैनी भी बढ़ने लगी। मैंने उसे अंदर बुला लिया और अपने एक लड़के के जरिए एक कमरे में आराम करने भेज दिया ताकि वह थोड़ी देर सुस्ता सके। समय धीरे धीरे बीत रहा था। शाम का अंधेरा छाने लगा था। वह महिला 2-3 बार नीचे आ चुकी थी। जिस बार वह रोती हुई आई थी, उसे देखते ही मैं घबरा गया और तुरंत अपने काउंटर से बाहर आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, मेरा बच्चा आया क्या? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे घर जाना है। मेरा बच्चा भूखा होगा। उसने कुछ खाया नहीं होगा। उसकी ममता और चिंता देखकर मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आया। क्या कोई इतना लापरवाह हो सकता है कि माँ को छोड़कर ही भूल जाए? अगर भूल भी गया तो सुबह से अब तक का वक्त क्या इतना कम है? मेरा गुस्से से बुरा हाल था और वह महिला लगातार रो रही थी। मैंने उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और ठंडा पानी मंगवाया। पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, माँ, इस तरह रोने से कोई हल नहीं निकलेगा। मैं कुछ करता हूँ, लेकिन आप अपने को काबू में रखिए। इस तरह रोने से आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। उसने कहा, मेरे पास सिर्फ एक ही दवा की खुराक है। अगर शाम तक दवा नहीं मिली तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगेगी। मेरे हाथ पांव जलने लगते हैं। बेटा कुछ करो। मैं तुरंत बोला, माँ, वो जो दवा तुम खाती हो उसका रैपर है तुम्हारे पास। मुझे दे दो, मैं दवा मंगवा देता हूँ। उसने सिर हिलाया और अपनी गठरी में से दवा का रैपर निकालकर मुझे देते हुए कहा, ये मेरी शुगर और गले की दवा है। दोनों मंगवा दो बेटा, नहीं तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। मेरा बच्चा जैसे ही आएगा हम तुम्हारा एक एक चुका देंगे। मैं किसी का कर्ज नहीं रखती। मैंने बिना कुछ कहे रैपर लिया और अपने लड़के को भेजकर दवाइयां मंगवा दी। अब उसे भूख भी लग रही थी। मैंने उसे अपने पास बिठाकर खाना खिलाया। कई बार वह खाते खाते भी रोने लगती और अपने बेटे को याद कर रो पड़ती। मेरा मन करता कि उस लड़के को पकड़कर खूब डांट लगाऊं। कैसे कोई इतना लापरवाह हो सकता है? मेरा दिल और दिमाग बस एक ही बात में उलझा हुआ था। मैंने अपना सीसीटीवी फुटेज भी देख लिया था। मैं तो बस यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह उस गाड़ी का नंबर कैमरे में आ जाए। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। कैमरे में सिर्फ गाड़ी का आगे का हिस्सा ही दिखा, नंबर प्लेट नहीं। इस वजह से यहां भी मैं कुछ हासिल नहीं कर सका। रात अब और गहराती जा रही थी। वो वृद्धा अब थक चुकी थी। आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। शायद दवा का असर हो रहा था। मैं उसे देखकर बोला, माँ, एक काम करो, मेरे साथ घर चलो। तुम्हें यहां यूं अकेले छोड़ने का मन नहीं कर रहा।
पता नहीं क्यों मैं उस महिला के साथ जरा भी सख्ती से पेश नहीं आ पा रहा था, जबकि मैं आमतौर पर बहुत कठोर स्वभाव का इंसान था। मेरे पूरे स्टाफ को मुझसे बहुत डर लगता था। कोई भी मुझसे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता था। लेकिन उस महिला के सामने मैं जैसे बिल्कुल बदल गया था। मेरे होटल में कई कमरे थे जहां वह रात बिता सकती थी, लेकिन फिर भी मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। सोचता रहा, अगर रात में उसे मेरी जरूरत पड़ गई, तब तब वह क्या करेगी। इसलिए मैंने उसे अपने घर चलने का प्रस्ताव किया। लेकिन वह तुरंत बोली, नहीं बेटा, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं यहीं बाहर बैठूंगी। मेरा बेटा आ जाएगा। उसे भूलने की आदत है। अक्सर चीजें भूल जाता है। उसकी यह बात सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। मैं उसे देखता रहा और कहा, माँ, अगर उसे आना होगा तो वह आ ही जाएगा। वो अगर तुम्हारे बारे में पूछेगा तो मेरा स्टाफ मुझे फोन कर देगा। मैं सारी रात जाग कर इंतजार करूंगा। तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम यहाँ अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। तुम बीमार हो। मेरे घर जाकर आराम करोगी तो बेहतर महसूस करोगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा दिल कहता है कि वह जरूर आएगा और फिर तुम्हें परेशानी होगी। आधी रात को मुझे वापस यहाँ कैसे छोड़ने आओगे। मैं तुरंत बोला, माँ, तुमने मुझे बेटा कहा है ना? क्या मैं तुम्हें आधी रात को यहाँ छोड़ जाऊंगा? मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ड्राइवर है। तुम चिंता मत करो। वो औरत कुछ परेशान सी दिख रही थी। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया और फिर बोली, अच्छा, चलो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बाकी जो भगवान को मंजूर। ये कहकर उसने अपना आंचल ठीक किया और फिर बोली, मैं तैयार हूं बेटा, चलो। मैंने सिर हिलाकर अपने मैनेजर को इशारे से बुलाया और जरूरी बातें समझाकर उस वृद्धा को लेकर घर की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वह मेरी कार के आगे वाली सीट पर बैठी, मुस्कुराकर बोली, मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी कि किसी बड़ी कार में घूमूं। देखो, आज भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। बस मेरा बेटा साथ होता तो और अच्छा लगता। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में दर्द था। वह कितनी सुंदर और कितनी नेक दिल औरत थी, और हम जैसे बेटे उनकी कदर तक नहीं करते। मुझे अब पूरा यकीन हो चुका था कि वो युवक अपनी माँ से पीछा छुड़ाकर भाग गया था। मुझे बेहद अफसोस हो रहा था और तरस भी। अब इस औरत का क्या होगा? मैंने उसी पल मन ही मन एक संकल्प लिया। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस औरत की देखभाल जरूर करूंगा। भगवान ने कोई कारण ही बनाया होगा जो इस औरत को मेरे पास पहुंचा दिया, वरना वो युवक उसे किसी और ढाबे पर भी छोड़ सकता था। मैं अपने घर पहुंच गया। जैसे जैसे उसने मेरा हाथ थामा, मुझे लगा मैं एक बेहतर इंसान बनता जा रहा हूं। मैंने अपने छोटे से घर को बड़े दिल से सजाया था। जैसे ही गाड़ी पोर्च में रुकी, वो औरत खुश होकर बोली, वाह, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। मेरी बहुत इच्छा थी कि कभी ऐसा घर देखूं। ड्रामों में देखते थी। बेटा कहता था कि यह अमीर लोगों के घर होते हैं। क्या तुम बहुत अमीर हो? मैं मुस्कुरा दिया और सिर झुकाकर बोला, माँ, अमीर हूं या नहीं, यह तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जो भी कमाया उसमें संतोष पाया और जो बन पड़ा, बांटता रहा। वह मुस्कुराकर बोली, भगवान तुम्हारे भाग्य में और बरकत दे। जिस तरह से तुमने आज मेरा ध्यान रखा है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज मैंने तुम्हें दिल से ढेरों आशीर्वाद दिए हैं। बस भगवान करे मेरा बेटा मुझे लेने आ जाए। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। उसे सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद है, बाहर का कभी खाता ही नहीं। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ गाड़ी से उतर गया। एक पल को दिल में ख्याल आया कि इस औरत को सच बता दूं कि उसका बेटा उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। लेकिन जितने प्यार और विश्वास से वह अपने बेटे को याद कर रही थी, उतने सह से उसका नाम ले रही थी। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुझे लगा चुप रहना ही बेहतर है। मैंने उसका हाथ थामा और बोला, माँ, चलो अब अंदर चलते हैं। फिर तुम थोड़ी चाय पीकर आराम कर लेना। लेकिन वह तुरंत सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अब बस थोड़ा आराम कर लूंगी। लेकिन जैसे ही मेरे बच्चे का फोन आए, तुम मुझे जरूर जगा देना। ये मत समझना कि माँ सो रही है। मैं आधी रात को भी उठ जाऊंगी। मेरे बच्चों को इंतजार मत करवाना। मैं कुछ भी नहीं बोल पाया, बस चुपचाप उसे लेकर अंदर चला गया। हम अभी लिविंग रूम तक ही पहुंचे थे कि पिताजी की आवाज आई, आ गए राहुल। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, आपने आज बहुत देर कर दी।
मैं मुड़ा ही था कि देखा पिताजी मेरे ठीक सामने खड़े थे। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही पिताजी बोल पड़े, ये औरत कौन है जो तुम्हारे साथ है? मैं अब भी जवाब ये देने वाला था कि वह बूढ़ी औरत अचानक पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा उदास और थका हुआ लग रहा था, और मेरे पिताजी जैसे उन्होंने अगली सांस ही लेना भूल गए हों। मैं हैरानी से उन दोनों की ओर देखता रह गया। तभी अचानक पिताजी दौड़कर उस औरत के पास पहुंचे और उसे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। उनका इस तरह रोना मेरी समझ से परे था। वह औरत तो शांत थी, लेकिन अब उसकी भी रुक रुक कर सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी थी। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन रो क्यों रहे थे? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मुझे जैसे अचानक होश आया। वह औरत उम्र में मुझसे कई गुना बड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे गले नहीं लगाया। मुझे अपने शरीर की इज्जत झिझक पर एक अजीब सी शर्म महसूस हुई। मैंने तुरंत ही दोनों को अलग किया और पिताजी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है पिताजी? आपको क्या हो गया है? आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? थोड़ा तो लिहाज कीजिए, वह हमारी मेहमान है। मेरी बात सुनकर पिताजी बोले, यह मेहमान नहीं है, यह हमारे घर का हिस्सा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? फिर उन्होंने उस औरत का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा और बोले, देखो मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। मैंने तुरंत पिताजी को दूर धकेलते हुए कहा, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये औरत आज मेरे ढाबे पर अपने एक बेटे के साथ आई थी और गलती से वहीं रुक गई। यह हमारे घर की सदस्य कैसे हो सकती है? आपको कोई गलतफहमी हुई है? पिताजी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, राहुल, यह कोई और नहीं, तुम्हारी माँ है, मेरी पत्नी, मेरी सौम्या। ये कहते हुए पिताजी जमीन पर बैठ गए और वह औरत भी आगे बढ़ते हुए बोली, विवेक, तुम ठीक हो ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। उनकी बातें सुनकर मुझे एक के बाद एक झटके लग रहे थे। यह औरत मेरी माँ है, लेकिन मुझे तो बचपन से यही बताया गया था कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो फिर यह जीवित कैसे हो सकती है? वह औरत रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी। मेरा एक बेटा भी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन पिताजी बोले, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने सही किया, दूसरी शादी की। मुझे नहीं मालूम इसमें अच्छा बुरा क्या है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि इस उम्र में तुम मुझे दोबारा मिल गई। देखो, मेरे हाथ कांप रहे हैं। अब मैं दोनों के पास बैठ गया और पिताजी को और देखते हुए बोला, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? कृपया मुझे भी बताइए। आपने तो कहा था कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इस पर वह तुरंत बोले, मुझे लगा था कि तुम्हारी माँ मर चुकी होगी, लेकिन मेरा दिल हमेशा यही कहता था कि वह जिंदा है। दरअसल मैं और तुम्हारी माँ, तुम्हें तो पता है हम दोनों बम धमाके में बिछड़ गए थे। वह कहाँ चली गई और मैं खुद कहाँ पहुंच गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। मेरे दोस्तों ने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को ढूंढता ही रह गया। वह मुझे नहीं मिली। मुझे यही लगा कि वह चली गई है और उनका शरीर भी इस हादसे में खत्म हो गया होगा। इसी वजह से मैंने मान लिया कि अब वह नहीं रही और उनकी यादों के साथ जीने का समझौता कर लिया। मैं फिर कभी शादी नहीं कर सका, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने उन्हें खो दिया है। इस पर वह औरत तुरंत बोली, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे भी यही लगा कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए जिस आदमी ने मेरी जान बचाई, मैंने उसी से शादी कर ली। ये सब अनजाने में हुआ। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मुझे तनिक भी जानकारी नहीं थी कि मेरे पहले पति जिंदा है। इस बार मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या कुदरत ऐसा भी कर सकती है? ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बचपन से माँ के स्नेह, उनकी ममता को बहुत मिस किया है। जीवन में बहुत संघर्ष किए। आज उन्हें पाकर मेरे आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और बहुत देर तक उनके कंधे पर सिर रखकर रोता रहा। वह मुझे बार बार चूमती जा रही थी और एक ही बात कह रही थी, राहुल, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। तुम्हें पता है, जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ तब भी मुझे सुकून नहीं मिला। मैं बस वही सोचती रहती थी कि मेरा पहला बेटा कैसा होगा। आज तुम्हें जिंदा और सलामत देखकर मुझे अपने भगवान पर भरोसा हो गया है कि वह सब कुछ कर सकता है। मैंने उन्हें बड़े प्यार से गले से लगा लिया। जब मैंने वकील से 2 शादियों के बारे में पूछा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा,
यदि दूसरा विवाह अज्ञानतावश हुआ है, तो वह अमान्य है। लेकिन यदि कोई सच्चे मन से पश्चाताप करे, तो ईश्वर उसे क्षमा कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे पिता से उनका पहला विवाह कभी समाप्त नहीं हुआ था। जब तक पहला विवाह वैध है, तब तक दूसरा विवाह मान्य नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ से नाराज बिल्कुल नहीं था, और ना ही अपने पिता से, क्योंकि वह दोनों तो मासूम थे। उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो उन्हें उस समय सही लगा। हमने तो ईश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने गलती की, लेकिन वह जानबूझकर नहीं थी। उन्हें यह पता ही नहीं था कि क्या पाप है और क्या नहीं। मैंने उन्हें अपने घर में रानी जैसा दर्जा दिया। अपने छोटे भाई को भी तलाश कर लिया और उसे घर बुलाकर 2 थप्पड़ लगाए। मैंने कहा, तुम कितने खुदगर्ज निकले। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जिस औरत ने तुम्हें बचपन से गोद में खिलाया, तुम्हें उसे अकेला छोड़कर चले गए। वह रोते हुए बोला, मेरे पास खुद खाने के पैसे नहीं थे। मैं उन्हें कैसे पालता? इसलिए मैंने सोचा कि जब वह मेरी आंखों के सामने ही नहीं होगी, तो मुझे दुख भी नहीं होगा। यही वजह थी कि मैं उन्हें छोड़कर चला गया, लेकिन मैंने उसे भी माफ कर दिया। इतने सालों बाद मेरी माँ मुझे मिल गई थी। अगर जरूरत पड़ती तो मैं उनके लिए अपनी जान भी दे देता। जब मैं ईश्वर की लीला और करिश्मों के बारे में सोचता हूँ, तो मेरी आंखें भर आती हैं। मैं जितना उनका आभार मानूं, उतना कम है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑनल पर सेट करें, ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।